घंटियाँ, पायल, क्या आपको लगता है कि मंदिर की घंटियाँ प्रॉपर हमारे लिए काम करती हैं? सच में करती हैं क्या? मतलब घंटियाँ होती क्यों हैं? हमें जगाने के लिए? वो शायद मन में चल रहे कुछ को विराम देती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो हम घंटियों पे बात नहीं करने वाले, पर हाँ, ऐसे बहुत सारे घंटों की ज़रूरत हमको है एक्चुअली में। पर आज हम इनकी बात नहीं करने वाले हैं। बात कुछ स्पेशल भी नहीं है, बट हाँ स्पेशल बन सकती है अगर हम इस पे बात चालू करें तो। मुझे थोड़ी बात करनी है देवी के बारे में। देवी मीनवाइल मेरे बारे में, मीनवाइल लड़कियों के बारे में। जैसे कि एक नॉर्मल बात लेते हैं। अब जैसे कि रेप, मुझे मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं एक्चुअली में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि जिन तक मेरी बात पहुँचती है वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो समझदार नहीं हैं, वो बड़े नहीं हैं, वो सुलझे नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात इतनी है कि हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम बहुत इज़्ज़त वाले लोग हैं, हम बहुत इज़्ज़त लेने वाले लोग हैं, हम बहुत ऐसे लोग हैं जो इज़्ज़त चाहते हैं। जिन्हें इज़्ज़त ना मिले तो जीवन हमारा अच्छा नहीं है। और ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहिए इज़्ज़त। अस्तित्व की एक सही होना वो सब चाहते हैं कि हमारे अस्तित्व को सब सही समझें। ऐसा कोई नहीं चाहता है जो गलत समझे, ऐसा कोई नहीं चाहता है जिसे हम इज़्ज़त बोलते हैं कि सब में हमारा सम्मान हो, सब हमें सही समझें, अच्छा समझें, एक अच्छा व्यक्ति समझें, वो सभी चाहते हैं। मेरा प्रश्न एक उस चीज़ के लिए है जो कैटेगरी है रेपिस्ट। रेपिस्ट होते कौन हैं? आते कहाँ से हैं? उनको जन्म कौन देता है? उनको मार कौन सकता है? कौन उनको रोक सकता है? कौन उनको बनाता है? कौन उनको लाता है? कहाँ से पैदा हो रहे हैं वो? कैसी मानसिकता रखते हैं वो? क्या वो कभी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं? क्या उनकी माँ का सम्मान नहीं करते हैं? क्या वो कभी डरते नहीं हैं जिस तरीके से, या फिर वो इस चीज़ को गलत नहीं समझते हैं? क्या वो ईश्वर के भक्त नहीं हैं? क्या वो सत्य कहना जानते नहीं हैं? क्या वो रावण को पसंद नहीं करते हैं? चलो यहीं विराम लेते हैं रावण पर। रावण, रावण दशानन। एक्चुअली कई मायने में रावण की बात करें तो वो बहुत अच्छे थे, हम सब लोग जानते हैं। रावण को पूजते भी हैं हम लोग, मंदिरों में उनके मंदिर भी हैं। तो रावण ऐसे नहीं है कि जो पूजते नहीं हैं, वो भी पूजते हैं। एक्चुअली वो सम्माननीय व्यक्ति हैं, पर चूँकि हमें बदलना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। कोई सही चीज़ के लिए हमको बदल रहा है तो हमें बेशक बदलना चाहिए। कहा गया कि राम खुद ईश्वर थे फिर भी नहीं बदले, पर बदलना चाहिए था। पर कम से कम उनमें एक वो तो था कि हाँ मैं गलत हूँ, पर मैं अपने इस गलत पर अडिग रहूँगा, मैं अपने इससे नहीं हटूँगा। कम से कम उनमें ये तो था, पर हम प्रॉपर वो भी नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई रैपिस्ट सच्चा होता, वो एक्चुअली मैं एक एक नाटक देखा था कल ही। नाटक था, किसकी स्टोरी थी यार वो, नाम याद नहीं आ रहा, कंठ कुछ याद नहीं आ रहा। साहूकार थे कोई जो कन्वर्ट हो गए थे एक ऋषि में, मतलब साधु बन गए थे बाद में वो। तो उस जो नाटक में एक चोर था,
वो उस चोर का नाम था सत्यवादी। वो चोर कहता था कि मैं सत्यवादी चोर हूँ, मतलब अगर मैं पकड़ा हो गया तो मैं सच बोल दूंगा, सजा पा लूंगा, और अगर नहीं पकड़ा हुआ तो चोरी तो कर ली। तो उसका ये कॉन्सेप्ट मुझे ठीक लगा था, मतलब इतना बेकार नहीं था। और अंत में जो कहानी आती है तो वो भी उन साधु के संग, फिर जो साहूकार साधु बने थे उनके संग हो लिया था। तो वो वाली बात, अगर आपने रेप किया है, क्यों आप में हिम्मत नहीं आगे आने की? ठीक है, रावण गलत था, पर उसमें हिम्मत थी। वो गर्व करता था कि मैं गलत था। उसने बिल्कुल, राम थे, ईश्वर स्वयं थे, तो वो आगे रहे, तो भी वो अच्छे से लड़े, राम से लड़े। पूरा उन्होंने जो चाहते थे, गलत चाहते थे, बिल्कुल जानते थे गलत है, किसी पर स्त्री को रखना, उसको उस पर अधिकार करना गलत है, पर उन्होंने तो हक जताया है, उन्होंने कहा है, लड़े हैं वो। फिर हम कैसे गलत लोग हैं जो हम खुद के गलत पर भी खड़े नहीं रह सकते हैं? मूवीज़ के वो विलन भी बहुत अच्छे हैं जो हीरो से, उसकी हीरोइन के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हम तो इसको छीन कर रहेंगे तुझसे, कम से कम वो सामने तो हैं। पर ये कौन से लोग हैं जो रेप कर कर भाग रहे हैं, रेप कर कर छुप रहे हैं? आपने किया है ना, तो हिम्मत दिखाइए, आइए, सामने आइए और सजा भी लीजिए। अब अगर बिल्कुल आपका निर्णय सही था कि ये तो लड़की इस लायक ही थी, तो आप बिल्कुल बेशक यही कहिए आकर कि मैंने जो किया है मैंने वो सही किया है, और मैं यही करूँगा, एक के नहीं 10 के साथ करूँगा, 50 के साथ करूँगा। आप हिम्मत दिखाइए, हो सकता है कोई अच्छा आपके लिए ही तोहफा निकले, कुछ लड़कियां सामने आकर आपके आगे खड़ी हो जाएं कि लो हम प्रस्तुत हैं। जिस तरीके से शेर वाली और खरगोश वाली कहानी कहती है, जंगल में सब चिंतित हैं, खरगोश खुद आगे आ जाता है, पर उस कहानी का अंत सभी जानते हैं। शायद इसीलिए होशियार भी बनते हैं रेपिस्ट, तो भाग जाते हैं, बच जाते हैं। पर आप अगर एक असली विना खलनायक भी हैं, आप असली विलन भी हैं, तो भी आप पूजनीय हैं, पर आप कुछ भी नहीं हैं। आप असली कुछ भी नहीं हैं। आपका अस्तित्व डोले खा रहा है इधर उधर उधर उधर, आप कुछ भी असली नहीं हैं। ना आप असली बेटे बन पाएंगे, ना आप असली लड़के बन पाएंगे, ना आप असली भाई पति कुछ बन पाएंगे, ना आप एक असली व्यक्ति बन पाएंगे। आपका चरित्र घूमता रहेगा। एक्चुअली रियलिटी में तो चरित्र की बात भी नहीं है कि कोई अच्छा चरित्र वाला है वो सच में अच्छा है, कोई गलत चरित्र वाला है वो गलत है। ये चरित्र की बात नहीं है। आप अगर इंसान हैं तो आपका चरित्र भी मैटर नहीं करता है। पर हाँ, जिंदा रहने के लिए जिसको हम बोल रहे हैं एक अस्तित्व, एक सही अस्तित्व, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे हमारे आगे के भविष्य और आगे की सारी चीज़ें चल रही हैं। हम मान सकते हैं कि एक अध्यात्मवादी अगर है कोई, तो ये चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती हैं, पर जब तक हम इंसान हैं ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हम अधिकारी नहीं होते हैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट करने के। ये चीज़ हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मेरा पर्टिकुलर कहना, ये मैं सपोर्ट में ऐसे ये भी नहीं कह सकती हूँ कि जिन्होंने रेप किया पर्टिकुलर वो बहुत गलत होंगे, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि शायद कोई नहीं चाहता है कि मैं गलत हूँ किसी के सामने, या कभी मैं गलत करूँ। हमारा खुद पे कुछ समझ कुछ चीज़ों में कम होती है, कहीं खुद पर कंट्रोल कम होता है, कहीं हम गलतियों को गलतियां हैं वो ही नहीं मान पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, कहीं हम ऐसे घुसे होते हैं कि नहीं मानने दो में, जिनमें हम खुद नहीं समझ पाते हम गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर ये किसी पर्टिकुलर मेरे साथ या किसी दूसरे के साथ भी सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा शायद। रावण जो हैं वो जानते थे गलत है, सब जानते थे, क्योंकि वो ज्ञानी हैं, और अभी जो गलत कर रहे हैं वो उतने ज्ञानी नहीं थे जितने रावण ज्ञानी थे, पर उन्होंने फिर भी वो किया। उनको तो दूर हटा दो, क्योंकि हम उनकी क्वालिटी के हैं ही नहीं, रावण जितने तो महान नहीं बन पाएंगे हम लोग, ठीक है, पर हम कुछ हो सकते हैं। आए दिन हम इतने किस्से सुनते हैं, हम किन किन को सपोर्ट कर सकते हैं? आप
क्या हम कैसा जीवन चाहते हैं कि हम हमेशा प्रोटेस्ट ही करते रहें चीज़ों के लिए? कभी कोई जानवरों पर अत्याचार कर रहा है तो आकर प्रोटेस्ट करो, कोई किसी पर प्रोटेस्ट, किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लाइफ इसी के लिए है सिर्फ? ठीक है, प्रोटेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, आंदोलन भी ज़रूरी है, धरने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सुधार बहुत ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। मेरी बात बिल्कुल उन चीज़ों के लिए नहीं है कि पर्टिकुलर इसने इसके साथ गलत कर दिया। मेरी चीज़ पर्टिकुलर आपके साथ है। आप कौन हो? कैसे आपने वो किया? क्या आप खुद से प्यार नहीं करते? क्या आप खुद को इसी स्थिति में देखना चाहते थे? क्या आप बिल्कुल सच में ये करना चाहते थे? सही है, गलत है? क्या हम यही होना चाहते थे? क्या हमने भविष्य में खुद का भविष्य ऐसा ही देखा था? रेप करना बहुत बड़ी बात किसके लिए हो सकती है? एक लड़की के लिए ही होगी बेशक, क्योंकि उसी का कुछ लुटा है, उसको लग रहा है, तो बेशक उसी के लिए होगी। असली तो बात यह है कि लड़की भी नहीं लुटी, पर समाज है, तो हम ये भी मानते हैं कि लड़की लुट गई। वो भी किस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से लुट गई? एक सेक्सुअली हैरेसमेंट जो किसी पर्टिकुलर उसके किसी पार्ट के साथ में किया गया, एक शरीर के अंग के साथ में। बट ज़रूरी चीज़ है वो भी ऐसे एक प्राइवेट पार्ट में कोई अगर, वो भी विरोध, मतलब कि बिना परमिशन अगर हम किसी के साथ संबंध बना रहे हैं तो वो हमारे समाज में वैसे भी मान्य नहीं होता है। नॉर्मली अगर हम किसी के साथ ऐसे संबंध रखते हैं तो ही कितने सारे चरित्र पर प्रश्न उठते हैं, भविष्य पर कितने प्रश्न उठ जाते हैं। हम नॉर्मली किसी मान्यता का भी अगर विरोध कर रहे होते हैं, हमने देखा है, हम कितने सारे हमारे हमारे समाज सुधारकों को देखा है कि समाज की किसी कुप्रथा को अगर उन्होंने रोकना चाहा है तो उनके परिवार को बहिष्कृत किया गया है। ये देखा है हमने समाज में। तो हम अगर ऐसे संबंध जब बनेंगे तो समाज क्या कहेगा, हम ये नहीं जानते। तो मेरा प्रश्न उन लोगों से ये है कि क्या आप बिल्कुल बेशक सोच कर ही बैठे हैं कि इसकी ज़िंदगी में आप यही चीज़ आगे इसको देना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में आप अपने अस्तित्व के ऊपर ये कलंक चाहते हैं? क्या ईश्वर ने सच में आपको ये करने के लिए ही बनाया था? आपकी ज़िंदगी आप आगे कैसे देखना चाहते हैं? आपको क्या अफसोस नहीं होगा कभी खुद की ज़िंदगी बेकार करने का? नहीं होगा, क्योंकि एक लड़के की ज़िंदगी पर शायद इतना असर नहीं पड़ता होगा जितना शायद लड़की की ज़िंदगी पर पड़ा होगा। जितनी शंकाएं उसके अंदर पहले से ही थीं, और शायद उसने उस कंडीशन की वजह से और भर गई होंगी। पर अब तो और बुरी हालत है। पहले तो लड़कियों को छोड़ भी दिया जाता था कि भाई चलो जिंदा ही छोड़ दो, पर आजकल तो और भी ज़्यादा कंडीशन बिगड़ चुकी है। मतलब कि अब तो जिंदा ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि पहले लड़कियां थीं तो हिम्मत नहीं थी इतनी कि पुलिस में बता दें जाकर, किसी से शेयर करें। तो परिवार में ही, हमारे परिवारों में ऐसा ही चलता है भाई, अमीर गरीब की बात बिल्कुल नहीं है। बात है इज्जत, जो हम समझते हैं कि लड़की की बात अगर घर से बाहर निकली या फिर किसी भी परिवार की कोई चीज़ बात बाहर निकली, ये बात बाहर निकली तो सब हंसी उड़ाएंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये एक बात गलत हो गई तो ठीक है, हम आगे भविष्य में सम्मान देंगे, सब चीज़ें वैसे की वैसी ही रहेंगी, हम कुछ नहीं बदलेंगे। हाँ, हम ये मान लेंगे कि इसके साथ कभी किसने ने ऐसा किया था, पर इसके लिए भविष्य की और चीज़ें रोकी नहीं जाएंगी। इसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पढ़ने जाएगी वहाँ ऐसे कोई ऐसे गलत निगाहों से नहीं देखेगा, गलत बातें नहीं करेगा इसको देखकर पर्टिकुलरली। कहीं इसको जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं इसके भविष्य में कोई रुकावट नहीं आएगी इस पर्टिकुलर चीज़ से। अगर समाज इतना बेहतर होता तो रेप भी गलत चीज़ नहीं होता, कुछ दोष मिलता, सज़ा मिलती, पर उतनी गलत चीज़ ना होती जहाँ लड़की को ये लगता कि मैं अब जीने लायक नहीं हूँ, मैं अब पवित्र नहीं हूँ। लड़कों पर कोई असर नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर
गर्व उसके पास नहीं है तो शायद वो फ़ील उसके पास ना हो, वो भावना जो लड़कियों में होती है वो लड़कों के पास ना हो, क्योंकि लड़के बहुत कम ही भावुक होते हैं तो शायद उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मेरा प्रश्न लड़कियों से बिल्कुल नहीं है। लड़कियां होती ही पागल हैं, बिकॉज होती ना होती तो शायद वो चीज़ें वो तोड़ कर खुद मर गई होती। क्यों नहीं मरी हैं? जितने लड़कों ने बलिदान दिए हैं क्या लड़कियों ने दिए हैं सच में? लड़कियों ने सिर्फ सहा है, लड़कियों ने सिर्फ त्यागा है। लड़े तो लड़के ही हैं। समाज में परिवर्तन में कौन ज़्यादा लड़कियां खड़ी हुई हैं? कभी लड़के ही खड़े हुए हैं लड़कियों के लिए। क्या किसी लड़की ने कभी बाल विवाह का विरोध किया? क्या किसी लड़की ने कभी बहुत ज़्यादा कीमत काउंट एक क्वांटिटी में अगर नापे तो नहीं किया? सब लड़कों ने ही किया। तो उनके लिए इतना सम्मान हम सब एक लाते हैं कि भाई हमारी लाइफ में जो बदलाव आया है लड़कियों में वो लड़कों की वजह से आया है। एक्चुअली में लड़का होना बहुत छोटी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि शुरुआत से ही देखा गया है एक नेतृत्व जो किया है पूरे समाज में लड़कों ने किया है हर चीज़ में। तो अब वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकता है जब वो देखता आया है कि लड़की किस स्तर से निकल कर आई है। समाज में पहले उसे क्या माना जाता था, किन भ्रमों से वो निकल कर अब पहुंची है इस स्तर तक। हम कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, क्यों कहते हैं? वो ठीक है, वो अलग मैटर है, वो भी गलत है हालांकि वैसे तो। जहाँ हम लड़कियों पर कोई भारी कामों में उनको हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, परिवारों में कुछ ज़रूरी बातों में हिस्सेदारी निर्णयों में उनको नहीं दे रहे हैं, वहाँ वो भी बिल्कुल वो गलत बात है। हमारे कई परिवारों में ऐसे नियम हैं कि कोई परिवार के या बाहर के लोग आकर बैठ जाते हैं तो महिलाएं नहीं निकलती हैं सामने से। बहुत सारे नियम हैं जो अभी भी बहुत हैं। लड़कियां पर्दे में रह रही हैं अभी भी। बहुत नियम है जो बिल्कुल लायक नहीं है वो रहे बिल्कुल। पर आपकी एक गलत ये कंडीशन और ये आपका कदम क्या आगे देता है समाज को? आपको क्या लगता है कि आपकी ये चीज़ क्या देती होगी? कोठे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, वैसे वो भी नहीं होना चाहिए, पर फिर भी शायद ये चला तो गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए चला। अमीरों के ही शौक है किसी को खरीदना, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो हम जैसे मांस खरीदते हैं खाने के लिए, तो इंसानों में लड़कियां भी खरीदी जाती हैं। जैसे बकरियां घर लाई जाती हैं दूध के लिए, बच्चों के लिए, पशुपालन के लिए गाय लाई जाती हैं दूध के लिए, बच्चों के लिए, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों की यूज़ों के लिए। तो अमीरों के लिए लड़कियां भी लाई जाती हैं, बेची भी जाती हैं, इस्तेमाल भी की जाती हैं। मतलब वो कोई इंसान नहीं है, वो वस्तु हैं। मेरा सवाल कोठों में बैठी लड़कियों के लिए नहीं है, उनकी अलग ही बात है बिल्कुल, वो भी नहीं होना चाहिए। पर अभी हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि रेपिस्ट कौन है, कहाँ से कहाँ से जीवित होकर आ रहे हैं आप, कौन से प्राण लेकर आ रहे हैं आप? क्या आपने कभी लड़की से परमिशन ली है कि मैं तेरे साथ ये करना चाहता हूँ? क्या उससे कभी बात की है बैठकर कि अगर मैं तेरे साथ ये करूँगा तो तुझे कैसा कैसा लगेगा? तुझे कभी अच्छा भी लगेगा क्या? तू जब मैं तेरे साथ करूँगा मुझे तो अच्छा लगेगा, पर क्या तुझे इसके बाद में कुछ अच्छा लगेगा? तेरी क्या फीलिंग होगी मुझे पहले ये बता। कभी ऐसा पूछा है सामने से बैठकर? क्या तू जीने के लिए सोचेगी? तेरे भविष्य के फिर प्लान क्या होंगे अगर मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा तो? तेरा जिंदगी को देखने का नज़रिया कैसा होगा फिर अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा तो? कंडीशन तो ये है कि अब जिंदा भी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। हरकतें तो यूँ हैं कि कहीं अंग अंग को डैमेज करना। अब
तो ये भी अभी नई नई जो रेपिस्ट वाली मतलब रेप की खबर है, आंखें ही निकाल लेना, कहीं कुछ निकाल लेना। हम लोग क्या हैं? हमें साफ साफ नहीं दिखता है कि मांसाहार हमको क्या क्या दे रहा है। वीडियोस में कैसे दिखाते हैं ट्रिक्स, कई वीडियोस में दिखाते हैं कि देखिए बहुत जल्दी चुटकियों में कैसे जो मुर्गे हैं उनको कैसे, उनकी खालों को कैसे निकाला जाता है, कैसे चुटकी में उसको किस तरीके से किस जगह से काटा जाए कि फटाक से वो रेडी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ हमको आगे दे रही है इंसान के प्रति हिंसा करने के लिए। पर ठीक है, प्लेट में जो चीज़ सुंदर होकर आती है वो हमको आकर्षित करती है, तो लड़की हमें ऐसे ही आकर्षित करती है। भाई आप कौन हो? क्या हो? देखिए आप जो भी हो, मेरा सवाल बिल्कुल ये नहीं है कि आप ऐसा मत करिए, पर मेरा सवाल ये है आपके प्रश्न कहाँ गए हैं? आपका वो काम करने से पहले खुद से प्रश्न कहाँ गए हैं कि मैं क्या अपने जीवन में ये काम करने के लिए ही आया हूँ? मेरा जीवन क्या इसी काम के लिए आया था? मैं इससे क्या पालूँगा? 2 पल का चैन, 2 पल की खुशी, 2 पल का एक अंदर अंतस का भरना, 2 पल का सुकून मुझे कभी नहीं लगता। मंदिर, मंदिर बहुत अच्छा प्रमाण है इस चीज़ का कि हम जब मंदिर जाते हैं पूरी चीज़ें फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ियों को छूना, उनको छूना, उनको नतमस्तक होना, आगे बढ़ना, घंटे को नतमस्तक होना, घंटे को छूना, घंटे को बजाना, खुद को जगाना, खुद का सर नवाना, खुद को झुकाना, खुद की हर एक गलत चीज़ को झुकाना ईश्वर के उस प्रतिमा के आगे जो बिल्कुल बहुत साकार और प्रकाश का एक प्रतीक है, उसके आगे हम खुद को झुकाना, हम मतलब अंधकार को झुकाना और उस प्रतिमा को देखना और उसको निहारते रहना। वो अनुभव तो शायद सबने लिया होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है एक लड़की को निहारना जितना अच्छा लग सकता है उसको रेप करना उतना अच्छा नहीं लग सकता। एक पशु जो हम जिसको मार रहे होते हैं जिनको हम देख देख कर जितने खुश हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके खाने को खाकर हमको उनको खाकर उतनी खुशी मिल सकती है, मुझे नहीं लगता। एक मुर्गे को भी आप खेलता खेलता जितना देखकर खुश हो सकते हैं, उतना शायद उसे मारकर खुश नहीं हो सकते। बात बहुत दुखी होने की नहीं है कि किसी लड़की को मारकर हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, प्रकृति भी मारेगी। आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं उसे मारकर, और बहुत अच्छा भी नहीं कर रहे हैं और बहुत बुरा भी नहीं कर रहे हैं, पर आपने ये आपके साथ अच्छा नहीं किया और उसके आने वाले भविष्य के साथ अच्छा नहीं किया। आपने एक इंसान के साथ अच्छा नहीं किया, उसकी बहुत सारी संभावनाओं के साथ अच्छा नहीं किया। बिकॉज हमें नहीं पता उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता था। शायद वो अपने परिवार की पहली लड़की रही होगी जिसने बहुत हिम्मत की होगी कि बदलाव लाने की, और बहुत ये जो परिवार में किसी ने न किया होगा, उन कुछ मान्यताओं को तोड़कर एक नया रास्ता निकालने की।
और आप बीच में आ गए तो वो रास्ता ख़त्म ही हो गया। और आपकी भी कुछ संभावनाएं रही होंगी, शायद आपके माता पिता के कुछ अच्छे दिन आने वाले होंगे, उनको लग रहा होगा शायद कि बच्चा ये करेगा, और आप अंदर से इतने गंदे हो गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक रेप के बाद दूसरे रेप को करोगे ही करोगे, मैं चाहती भी नहीं हूँ ऐसा हो। पर मेरा प्रश्न यही है, क्या आप खुद के साथ यही करना चाहते थे? क्या आप सच में यही चाहते थे? आपके प्रश्न कहाँ गए? खुद से प्रश्न कहाँ गए? क्या आप खुद को यही बनाना चाहते थे? दुर्घटनाएं होती हैं, पर वो बताकर नहीं होती हैं। पर जब हम खुद से कुछ करते हैं तो हर चीज़ बताकर होनी चाहिए। हम कठपुतली तो नहीं हैं। क्या आप खुद कठपुतली बनना ही चाहते थे? आप बेशक कह सकते हैं कि रेप आपने आपकी मर्जी से किया है, पर क्या सवाल पूछे हैं आपने पहले? बेशक कोई किसी बकरे को देखकर लार टपका सकता है, ये उसे लगेगा उसी की लार है, पर क्या सवाल किए हैं उसने कभी कि इस बकरे में और मुझ में कितना अंतर है? बकरा जितना अकेले में मौज करता है उतना एक इंसान भी करता है। एक मुर्गा जितना खुद खेल रहा होता है, एक मुर्गी जितना अपने बच्चों को प्यार दे रही है, एक जानवर जितना दे रहा होता है, हमारी माँ भी हमको दे रही होती है। एक लड़का जितना आज़ाद रहना चाहता है उतना एक लड़की भी रहना चाहती है। आकाश सबको प्यारा होता है, तो हम किसी का आकाश कैसे छीन सकते हैं? कभी नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि हम आगे कैसे समाज दे रहे हैं। बात हमारे गलत होने सही होने की ही है, क्योंकि हम उस समाज का हिस्सा हैं। कल हमें किसी एक के मरने पर ही इतनी बड़ी आज़ादी मिली है। कल किसी एक की आवाज़ उठाने पर ही हमें कुछ आज अच्छा मिला है। कल हमें किसी एक के जेल में जाने से हमें हमारा आज मिला है। हम आज़ादी क्यों मनाते हैं? क्यों वो वर्ष हम आज़ादी के अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चंद लोगों की जाने जाने की वजह से आज हम लोगों को इतना बेहतर जीवन मिल पाया है। क्या उन लोगों की जानें कीमती नहीं थी? तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम भी आगे एक अच्छा भविष्य किसी को दें? मेरा प्रश्न ये है कि आप सांसें कैसे ले रहे हैं? सांसें वो जो आपको सुकून दे रही हैं। हम सुकून के लिए ही तो पैदा होते हैं। रेपिस्ट को लगा होगा शायद कि अगर ये कर दिया तो आनंद ही आनंद, शायद यही लगा होगा। पर क्या वो पाकर उसने वो पा लिया? क्या वो संतुष्ट हो गया? क्या उसे फिर किसी वो लड़की के ऊपर निगाहें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी? क्या उसे लगा नहीं कि भाई ये तो बस, अगर ऐसा होता ना तो मैं उस रेप के भी खिलाफ नहीं हूँ, सही किया, करो, पर अगर आप संतुष्ट हो जाए तो करो। हम ऐसे इंसान हैं कि जब हमारे घर का मकान नहीं होता है तो हम मकान बनने की कहते हैं कि कैसे भी करके मकान बन जाए। जब मकान बन जाता है तो कोई सुख सुविधा, लाइट नहीं है तो हम कहते हैं कैसे भी करके लाइट आ जाए। जब हमारे घर में पानी नहीं होता है, दूसरे के यहाँ से भर रहे होते हैं, कैसे भी अरेंज करके गवर्नमेंट के नल से भर रहे होते हैं, हेडपम्प से भर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि अब कभी न कभी हमारे घर का पानी की व्यवस्था हमारे खुद के घर में हो जाए। फिर अगर एक मंजिला ही बना है, हम कहेंगे दूसरा मंजिला ही बन जाए। फिर हम कहेंगे कि इतना पेंट भी अच्छा नहीं है, सब
ये चीज़ें भी अच्छी करना पड़ेगा, ये भी अच्छी हो जाए। हम मांगने वाले ही इंसान हैं हमेशा। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप रेपिस्ट हो, ठीक है, आपके मन में चल रहा है कि भाई कुछ ऐसा करना चाहिए, तो क्या प्रश्न वो क्यों नहीं आता है वो प्रश्न कि भाई क्या ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए? क्या ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए? क्या मैं यही चाहता हूँ? क्या मुझे यही करना चाहिए? मेरा प्रश्न बिल्कुल लड़की के फेवर में नहीं है, करिए आप, पर क्या आपके लिए ये सही है? क्या आगे आने वाले भविष्य के लिए सही है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि आप आपकी माँ का सम्मान नहीं करते होंगे। हम भारत के लोग ही, मैं भारत के लोगों से तो ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं करती जहाँ देवी देवी को पूजा जाता है, कतई नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल वो भारत का नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। और कहीं भी हो ये, जहाँ हम गॉड को मानते हैं वहाँ गॉडेस भी होती है। हम तो विवाह पद्धति को अपनाने वाले लोग हैं ना, गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, तो जहाँ गॉड रहे होंगे वहाँ गॉडेस तो रही होगी। तो कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये, जहाँ हम माता सरस्वती को पूजते हैं, माता दुर्गा को पूजते हैं, माता काली को पूजते हैं, तो ये उस देश में कैसे हो सकता है? और फिर वो बंदा कैसे हाथ उठाकर मंदिर में माँ को नतमस्तक हो सकता है? कैसे माँ के मंदिर में माँ को फेस कर सकता है वो लड़का? कैसे? मैं बहुत पवित्र होने की बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत पवित्र हो जाइए, बहुत अच्छा मन रखिए। एक लड़का, सच कहें तो जब एक लड़की है कोई, आपकी बीवी जो है वो आपकी बीवी नहीं है। एक्चुअली लड़की कभी बीवी नहीं हो सकती, बिकॉज नारी हमेशा केवल और केवल माँ ही हो सकती है। चाहे आपने उसको बहन बना लिया हो, चाहे आपने उसको पत्नी बना लिया हो, कभी नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगी, वो आपकी माँ ही रहेगी हमेशा, क्योंकि वो माँ ही है जो चला रही है, आगे बढ़ा रही है। आप सोचते होंगे कि आपने किसी लड़की का रेप कर दिया, लड़की भी यही समझती है, सही भी है, हुआ भी यही है, गलत तो उसी के साथ हुआ है, भविष्य उसी का खराब हुआ है, पर आपने उसके साथ किया है, ये सामने की चीज़ हो सकती है, पर पीछे की चीज़ तो माँ ही है। आपने उसके साथ नहीं, माँ के साथ किया है, और उस वाली माँ के साथ नहीं, आपने उस देवी के साथ किया है। एक मूवी आती है गणेश जी की, उसमें दिखाया जाता है कि वो गणेश जी जिसमें मूवी में खेल कूद कर रहे होते हैं अपने गणों के साथ में, तो उन्हें एक बिल्ली नज़र आती है और वो उस बिल्ली को बहुत परेशान करते हैं, तो थका देते हैं, बहुत परेशान किया उन्होंने। फिर घर आते हैं, माँ को ढूंढते हैं, माँ माँ कर कर, तो माँ एक जगह लेटी रहती है, उनकी हालत उनको दिखती है कि कैसी हालत हो गई है उनकी, कमज़ोर सी, बिल्कुल थकी थकी सी, बहुत मतलब ऐसी जैसे कहीं धूल में लिपट लिपट कर आई हों। तो वो पूछते हैं कि माँ तुम्हारी हालत कैसे हो गई? तो माँ कहती हैं कि तुमने आज जो किया, जिसको सताया, निर्दोष थी वो मैं ही थी। फिर उनको समझ आ गया वो चीज़। तो हम कैसे लोग हैं जहाँ हम ये भी जानते हैं कि जहाँ कण कण में ईश्वर का वास है, तो हमने ऐसा कैसे कर दिया? मैं बेशक बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है, पर असलियत तो यही है। हमने जब एक लड़की के साथ गलत किया, एक लड़के होकर,
वो भी ये किया क्योंकि वैसे अगर पर्टिकुलर आपने किया कुछ और उसके जीवन पर ये प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि उसके जीवन की दिशा नहीं बदल रही है और आप दोनों राजी हैं, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीवन बहुत ज़रूरी है। जाना तो हम सबको ही है एक दिन, पर उस जीवन में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो एक काम उन बहुत सारी संभावनाओं पर बिल्कुल पानी फेर देगा। बिल्कुल उस लड़की का जीना बहुत ज़रूरी नहीं होगा, पर हमें क्या पता, भविष्य हम नहीं जानते। क्या हम ये बिल्कुल जानते हैं? हमने किसी ज्योतिषी से दिखवा के थोड़ी ना ये किया है। और ज्योतिषी भी कितना सही कहेगा। क्या सही है क्या गलत है हम इतने अच्छे से जानते हैं क्या? इतने अच्छे से जानते तो हम वो करते ही नहीं। कहा यह जाता है गीता में कि हम जिस स्तर पर होते हैं वही हम होते हैं, वही हमारी सजा होती है। जब ये कहते हैं ना कि कलयुग में अपने किए गए पापों का फल हमें कलयुग में ही इसी जीवन में मिल जाता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि बाद में फल मिलेगा। उसका अर्थ ये कि हमारी स्थिति ही हमारा फल है, हमारा इस स्तर पर होना ही हमारा फल है। मतलब जो रेपिस्ट कर रहा है, जिसने किया ये काम, उसकी सजा वही है। तो ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं सच में इस लड़की को, जो इतनी खूबसूरत दिख रही है, जो हंसकर ढेर सारे अच्छे काम कर सकती है, जो जीवन में आगे इतना कुछ कर सकती है, शायद बदलाव ला सकती है, कुछ अच्छा कर सकती है खुद के जीवन के लिए, दूसरे के जीवन के लिए, खुद के परिवार को किसी इस तरह से उठा सकती है, और मैं जो शायद आज अपना निर्णय बदल दूँ, तो शायद अपने आप से सही प्रश्न कर लूँ, तो मेरा जीवन भी शायद सही दिशा में हो सकता है। पाप पुण्य तो कुछ होता नहीं है, पर सही गलत तो कुछ होता है। शायद ये निर्णय आपको भी सही राह दे दे, शायद ये निर्णय उसकी भी ज़िंदगी संवार दे। फैसला हमारे हाथों में है। किस तरीके से क्या हिंसाएं बढ़ रही हैं हम सब जानते हैं, पर हम कैसे रोक सकते हैं इसको? हम किसी पर्टिकुलर ये कोई वाईफाई थोड़ी ना है कि जाकर पता लगा लेंगे कि किस मन में क्या गलत चल रहा है। ये निर्णय हमारा ही है। पता है, जो बाहर हमें न्यूज़ में रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलती हैं कि आज इस लड़की के साथ गलत हो गया, कल उसके साथ गलत हो गया, ये हिंसाएं जो हमें दिख रही हैं, ये बहुत कम हिंसाएं हैं। इससे ज़्यादा हिंसाएं घर में हो रही हैं। अभी हाल ही में एक बात पता चली थी, एक भाई और एक पिता अपने घर की बेटियों के साथ ही कर रहे थे सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब उनके बिना मर्जी के उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, और ये साल दर साल चल रहा था। उनके घर में माँ भी थी, ऐसा नहीं है कि माँ नहीं थी, पर ये चल रहा था। हमें सवाल यह आया मन में कि वो माँ कैसी है जो अपने पति पर सवाल पैदा नहीं कर रही है कि भाई तुम कैसे बाप हो, या फिर वो मर क्यों नहीं गई ये देखने से पहले वो माँ कैसी है। सीधा इसका अर्थ है कि वो माँ नहीं है, क्योंकि माँ होती तो वो सिर्फ एक नॉर्मल, कोई कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो ना वो स्त्री है ना वो माँ है, वो कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं। क्योंकि कुछ होती वो तो ये नहीं हो रहा होता, वो भी एक के नहीं दो बेटियों के साथ। एक शायद घर छोड़कर भाग गई थी और एक का थोड़ा मन अलग था। एक सह रही है ये भी कह सकते हैं, और एक
वो थी कि उसे पेरेंट्स हैं, माता माता पिता हैं, भाई है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है, तो उसे थोड़ा कम विरोध हुआ उस चीज़ का। ये भी बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ है सोचने में भी, कि कोई कैसे अपना सौदा कर सकता है। पता नहीं रही होगी मजबूरी, हम असलियत नहीं जानते हैं, हमने सिर्फ सुना है। तो पर फिर उसने भी कुछ दिन बाद छोड़ दिया था घर, और फिर उसकी मृत्यु हो गई किसी बीमारी के कारण। पर वो माता माता कैसी थी वो, पहला सवाल यहाँ लड़कों से नहीं है। माता होते हुए भी ऐसा प्रश्न, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर पिता, और फिर भाई, अनबिलीवेबल। मेरे लिए तो अनबिलीवेबल है, औरों के लिए पता नहीं। मेरे लिए हमेशा ही भाई और पिता बहुत ऊपर रहे हैं। एक्चुअली मेरी नज़रों में माँ जो है वो खुद मैं होती हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा उतना ही भला चाहती है जितना मैं मेरा भला चाहती हूँ। पिता पिता तो ऐसा है कि छाँव है, आसमान है, वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। बस तो फैसला यही हो जाता है कि कोई गलत कर कैसे सकता है, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं है। मैं बात का अंत यही करना चाहूँगी, और बस निवेदन यही रहेगा कि प्रश्न करो, और प्रश्न करो, और खुद को टाइम दो कि आज ये निर्णय मैं टालता हूँ, मैं कल प्रश्न करके पूरे जवाब ले लेकर फिर यही काम करने के लिए इच्छा रखता हूँ कि नहीं, फिर मैं आऊँगा दोबारा। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि मैं इन प्रश्नों को किसी के साथ शेयर करूँगा, और कोशिश करिएगा कि ये प्रश्न आपके उन्हीं के साथ शेयर किए जाएं जो आपकी जैसी सोच ना रखते हो, क्योंकि हमारी जैसे सोच रखने वालों से हम केवल हमारे जैसे ही जवाब निकलवा सकते हैं, जो हमारे ही स्वार्थ के हो सकते हैं। मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है आपको बहुत अच्छे करने की। मेरी मंशा ये है कि आप किसी का कल ख़राब मत करिए, आप खुद का कल ख़राब मत करिए, क्योंकि हमारा जीवन हमको इसीलिए नहीं मिला है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम एक बीज को खाकर सिर्फ थूक देते हैं और उसे कचरे में फेंक देते हैं तो वो सड़ जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता है। पर हम उसी बीज को सहेज कर, सुखा कर, साफ कर कर उसे रखते हैं और उसमें ज़मीन में देते हैं, डालते हैं, बोते हैं, तो वो एक पेड़ बनता है जो छाएं भी देता है, जो हमको फल भी देता है, फूल भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, सालों सालों रहता है, हमारी सेवा करता है, हमारे लिए बहुत कुछ देता है। इससे आसानी से समझा जा सकता है जीवन का महत्व। तो आशा रहेगी इस वार्ता में शायद थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो, तो शेयर करिएगा इस बात को, वीडियो को भला नहीं करिएगा, पर बात को शेयर करिएगा, नोट करिएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट को। तो मैं निवेदन करूँगी कि इस बात को ज़रूर शेयर करिएगा, प्रश्न ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। हमें प्रकृति मारेगी, पर प्रकृति हमें नहीं बनना है। हम भविष्य निर्माता नहीं बन सकते किसी के, हम ये अधिकार नहीं रखते हैं। उसका काम उसी को सौंपे, उसी को करने दे तो अच्छा रहेगा। हमें नहीं बनना है भगवान। चलिए देखते हैं क्या होता है।